ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर। आपने सनातन धर्म के नाम पर धमकियां देने की दुकान खोली। आपने एक पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा, तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा। ये लाइसेंस आपको किसने दे दिया? बागेश्वर धाम आने से लोगों का इलाज हो जाता है, फिर आपको कैंसर हॉस्पिटल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो सोच रहा था कि आपको पहले से पता होगा कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। आप कहते हैं कि मैं अब बुलडोजर खरीदने वाला हूँ, हिंदुओं एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों पर बुलडोजर चलाओ। ये भी हमारा अहिंसात्मक है, पूर्ण अहिंसा। बुलडोजर कब से अहिंसात्मक हो गया? राम की यात्रा पर कोई पत्थर फेंकेगा तो बचाने के लिए भाई बुलडोजर खरीदो। ये कैसे गुरु हैं जिनकी परंपरा में कभी भाला कभी बुलडोजर और फिर कहते हैं मैं अहिंसा की? ये हमारी ऋषि परंपरा है, ये भगवान राम की परंपरा है। अच्छा, भगवान राम के टाइम पर बुलडोजर आते थे। आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे देता है। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो स्वीकार करते गुरु के नाते। हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा तक दान गुरु को दे दिया जाता है, हम भी लेते हैं। तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। स्वभाव सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है और सठे साठ्यम समाचरी। आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमने गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, हमने सहर्ष क्षमा भी मांगी और आज भी कहते हैं। रातों भर हनुमान जी के चरणों में बैठकर रोए हैं, रातों भर हवन किया है, उसका ही ये परिणाम है जो आज सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है। आर्थिक संकट लगातार बढ़ते जा रहे थे। धीरेन्द्र कृष्ण का धैर्य टूटने लगा था। घर की स्थिति को देखकर उनका हौसला अब जवाब दे चुका था। बस अब एक ही सहारा था, बालाजी महाराज। फिर क्या था, एक दिन धीरेन्द्र अपनी अर्जी लेकर अपने दादाजी के दरबार में पहुंच गए। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था। वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। तो उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो एक ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, बाहें पकड़ करके बोले तुम मुझसे मत जुड़, तो सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। साल 2010 में बागेश्वर धाम सरकार के दादाजी का निधन हो गया। इसके बाद तो बाल धीरेन्द्र की दुनिया ही उजड़ गई। सन्यासी बाबा ने लीला की, स्वप्न में आभास होने लगा। लगभग 2 साल अज्ञातवास में रहने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने आगे के जीवन का रूपरेखा तैयार कर चुके थे और लौटने के बाद बालाजी की सेवा में तन मन और धन से जुड़ गए। 9-10 साल की अवस्था से ही हमने बालाजी की सेवा की। जब बच्चे खेलना सीखते थे तब से हमने हनुमान चालीसा का पाठ, और गुरु ने जो विधान बताया वो मीडिया पर बताने का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। कभी आप आइएगा उसको हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या अपने जीवन में मुश्किलों को सहा, कितना हनुमान चालीसा का पाठ किया। धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप को पूरी तरह से बालाजी को समर्पित कर दिया और फिर उन्होंने अपनी कर्म भूमि उसी बागेश्वर धाम को बनाया जहां उसके दादाजी का दरबार लगा करता था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ठीक उसी प्रकार दरबार लगाना शुरू किया, उसी प्रकार पर्ची निकालना शुरू किया जैसे उनके दादाजी किया करते थे। और देखते ही देखते वो लोगों के विश्वास जीतते गए और लोगों ने उनका दरबार जमा दिया। अच्छा,
यहाँ किसी को बताया तुमने? उर्फ गुड्डी उनका नाम था, उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा, यही पूछने आए। शरीर नीला पड़ गया था इनका, बस 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 रोइए मत, शरीर नीला पड़ गया था। अब दरबार में हर रोज हजारों की संख्या में लोग आने लगे और कुछ ही वर्षों में धीरेन्द्र शास्त्री अब बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बागेश्वर धाम सरकार की उम्र अभी केवल 26 साल है। उनकी मंजिल क्या है वो खुद नहीं जानते, लेकिन जिंदगी अपना खेल दिखाती है, इसका एहसास उन्हें भली भांति है। वो आज भी चाहता, आज दौड़ के पाँव पर हमारे, अभी भी आया तो पर के पाँव पर है हमारे। जीवन के खेल सबकी समझ नहीं आ सकती, कब क्या कर दे गुरु, कब कृपा कैसी कर दे, कह नहीं सकते। तब यहाँ हम अपने जीवन में ये जो भी है हमारे लिए सबसे बड़े चमत्कार है। खाना पीना, भोजन, रहन सहन, सब चमत्कार से बड़े, कोई किसी का नहीं।